उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे और दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े घोटाले के खुलासे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक ओर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की जान चली गई, वहीं दूसरी ओर गरीबों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। दोनों घटनाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुंगरा बादशाहपुर क्षेत्र में जौनपुर रायबरेली हाईवे पर सतहरिया के आगे एक पुलिया के पास तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार से माहौल गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतहरिया पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 में से 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान प्रमोद कुमार मिश्र, शिव शंकर शर्मा और 42 वर्षीय बरसाती के रूप में हुई है। वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चिकित्सकों ने उनकी हालत को चिंताजनक बताते हुए 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। परिजन बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे, जहां हर तरफ दुख और आंसुओं का माहौल था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ौर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां के कोटेदार पर राशन की कालाबाजारी और भारी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की शुरुआत भानपति पत्नी जयप्रकाश की शिकायत से हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल माह का राशन लेने के लिए उनका अंगूठा लगवाया गया, लेकिन उन्हें राशन नहीं दिया गया। यही शिकायत अन्य लाभार्थियों ने भी की, जिससे मामला गंभीर हो गया। शिकायत मिलने पर उप जिलाधिकारी शाहगंज के निर्देश पर पूर्ति विभाग की टीम ने जांच शुरू की। जांच टीम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अमिता द्विवेदी, पूर्ति निरीक्षक और अन्य अधिकारी शामिल थे। टीम जब मौके पर पहुंची और दुकान व गोदाम की जांच की तो वहां चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। निरीक्षण के दौरान गोदाम में गेहूं, चावल और चीनी का कोई स्टॉक नहीं मिला, जबकि रिकॉर्ड में पर्याप्त खाद्यान्न दर्शाया गया था। इससे साफ संकेत मिला कि राशन की हेराफेरी की गई है। सबसे गंभीर बात ये रही कि कोटेदार स्टॉक और वितरण से संबंधित कोई भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ के दौरान कोटेदार ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पास कोई स्थायी गोदाम नहीं है और राशन कहीं अन्य स्थान पर रखा जाता है, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इन दोनों घटनाओं ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क हादसे में ट्रक चालक का फरार हो जाना और हाईवे पर सुरक्षा इंतजामों की कमी चिंता का विषय है। वहीं पीडीएस घोटाले ने ये उजागर कर दिया है कि किस तरह गरीबों के हक का राशन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त निगरानी होती तो इन घटनाओं को रोका जा सकता था। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन मामलों में कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है। फिलहाल एक ओर जहां मृतकों के परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब लाभार्थी अपने हक के राशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जौनपुर की ये दोनों घटनाएं न सिर्फ दुखद हैं, बल्कि व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत की ओर भी इशारा करती हैं।